जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल हमने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार सिवनी से रेल संचालन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। खैर आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे 3 महत्वपूर्ण रेल मार्गों के बारे में जिनके बन जाने से सिवनी जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाएगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं इन रेल मार्गों के बारे में, इनके बनने से क्षेत्र व रेलवे को कितना फायदा होगा, ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यदि सिवनी से इन 3 रेल मार्गों को निकालने के लिए स्वीकृति मिल जाए तो निश्चित ही सिवनी जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाएगा। देखिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग रामटेक सिवनी सकारा रेल मार्ग, दूसरा रेल मार्ग सिवनी बरघाट कटंगी रेल मार्ग और तीसरा रेल मार्ग सिवनी छपारा लखनादौन रेल मार्ग। दोस्तों इन तीनों रेल मार्गों में से सिवनी बरघाट कटंगी और सिवनी छपारा लखनादौन ये 2 रेल मार्गों का सर्वे वर्ष 2012-13 में किया गया था और वहीं रामटेक सिवनी सकारा रेल मार्ग का अब तक सर्वे वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए आप लोगों को सबसे पहले रेल मार्ग रामटेक सिवनी सकारा रेल मार्ग के बारे में बताते हैं। देखिए विंध्य महाकौशल व विदर्भ क्षेत्र को सीधे रेल मार्ग से जोड़ने हेतु नागपुर रामटेक मंसर महाराष्ट्र से जबलपुर सकारा मध्य प्रदेश, नए रेल मार्ग रामटेक खवासा कोरई सिवनी छपारा लखनादौन भूमा शिकारा के निर्माण के संबंध में सुझाव मांग व निवेदन। देखिए विंध्य क्षेत्र व महाकौशल क्षेत्र मध्य प्रदेश के प्रगतिशील क्षेत्र हैं जिन्हें महाराष्ट्र के विकसित विदर्भ क्षेत्र से सीधे जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अधिकांश नागरिक रोजगार, व्यापार, स्वास्थ्य सुविधाओं व शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से नागपुर जाना पसंद करते हैं और वहीं रीवा सतना क्षेत्र से चलने वाली व दक्षिण की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को जबलपुर सकारा लखनादौन सिवनी खवासा देवला पार पवनी रामटेक होते हुए सीधे नागपुर से जोड़ा जा सकता है, जो सबसे कम दूरी व समय की बचत करने वाला रेल मार्ग होगा। नए प्रस्तावित रेल मार्ग को नागपुर रामटेक मंसर से पवनी देवला पार खवासा कोरई सिवनी भंडोल छपारा गणेशगंज लखनादौन धूमा शिकारा सुकरी जबलपुर का रास्ते बनाया जा सकता है। यह प्रस्तावित रेल मार्ग 2 राज्य महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के अंतर्गत 5 लोकसभा क्षेत्र जिसमें नागपुर रामटेक बालाघाट मंडला व जबलपुर से होकर गुजरेगा। अभी नागपुर से वाया इटारसी जबलपुर की दूरी लगभग 540 किलोमीटर है, जो प्रस्तावित नए रेल मार्ग से लगभग 275 किलोमीटर होगी, जो वर्तमान मार्ग से 265 किलोमीटर कम होगी, जिससे कम समय व ऊर्जा की बचत रेलवे की होगी व रेलवे को सिर्फ 170 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछानी पड़ेगी। प्रस्तावित नए रेल मार्ग में वर्तमान में नागपुर से मंसर कांदरी रामटेक 40 किलोमीटर तक रेल मार्ग उपलब्ध है व वर्तमान में यातायात भी चालू है। मंसर से सिवनी 80 किलोमीटर तक नया रेल मार्ग बनाना होगा, जिसमें यह पूरा क्षेत्र आदिवासी समुदाय के अधिकांश लोगों का निवास स्थल है, जो कि बाहर दूसरे शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं। जबलपुर से सिवनी के मध्य शिकारा तक लगभग 62 किलोमीटर में रेल मार्ग उपलब्ध है, जिसे सिवनी तक जोड़ने में लगभग 90 किलोमीटर रेल मार्ग नया बनाना पड़ेगा, जिससे शिकारा से धूमा लखनादौन छपारा सिवनी तक नया रास्ता बनाया जा सकता है। और शिकारा के नजदीक बनेकी के पास अडानी ग्रुप द्वारा झाबुआ पावर प्लांट के नाम से कोयले से विद्युत उत्पादन का पावर प्लांट स्थापित किया गया है। उक्त प्लांट तक साउथ से आने वाले कच्चे माल व कोयला इत्यादि को कम समय व कम लागत में पहुंचाने के लिए भी यह रेल मार्ग बहुत उपयोगी होगा, जिससे रेलवे की आय भी बढ़ेगी। वर्तमान में प्रयागराज, प्रतापगढ़ व बनारस में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से नागपुर के मध्य कम से कम 50 बसों का प्रतिदिन आना जाना होता है। वहीं रीवा जबलपुर सिवनी नागपुर के मध्य कम से कम 300 बसें प्रतिदिन आना जाना करती हैं, जिसका रेल मार्ग बनने पर 70 से 80% जनता का आवागमन रेल से होने लगेगा, जो कि रेलवे के लिए भी फायदेमंद रहेगा। यह रेल मार्ग यदि बनता है तो दिल्ली की तरफ से दक्षिण भारत को जोड़ने का नया व वैकल्पिक मार्ग होगा। साथ ही पिछड़े हुए क्षेत्र विंध्य बुंदेलखंड महाकौशल व महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र प्रचुर मात्रा में खनिज संपादन उपलब्ध है, जो कि विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अनेक आदिवासी जनजातीय क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगा। सबसे बड़ा काम ये होगा कि रेलवे को ईंधन व ऊर्जा के साथ साथ समय की बचत होगी और इसके साथ ही वर्तमान रेल मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। दोस्तों ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं रामटेक सिवनी सकारा रेल मार्ग को लेकर। चलिए अब आप लोगों को बताते हैं बाकी के 2 रेल मार्गों के बारे में। देखिए सिवनी बरघाट कटंगी रेल मार्ग, इस रेल मार्ग का सर्वे 2012-13 में किया गया था, जिसकी लंबाई 92.50 किलोमीटर बताई गई
और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट इस प्रकार बनाई गई। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में 550.67 करोड़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 16.64 करोड़ और सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग में 44.21 करोड़ रुपए बनाई गई। इस रेल लाइन में मुख्यतः 7 छोटे बड़े स्टेशन पड़ते हैं, जो कि सिवनी, चिचबंद, बरघाट, गोकलपुर, गोरखपुर, बसी और कटंगी। इसकी कुल लंबाई 92.445 किलोमीटर सर्वे के दौरान निकाली गई। इस रेल मार्ग का ROR यानी कि रेट ऑफ रिटर्न -7.23% बन रहा था, जिसे नेगेटिव अर्निंग, घाटे का सौदा कहा गया। इसी प्रकार सिवनी छपारा लखनादौन रेल मार्ग का भी सर्वे वर्ष 2012-13 में किया गया था, जिसमें इसकी कुल लंबाई 73.40 किलोमीटर बताई गई। और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट में सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग में 841.45 करोड़, 70.50 करोड़ और 41.53 करोड़ रुपए बनाई गई। इस रेल लाइन में मुख्यतः 6 छोटे बड़े स्टेशन पड़ते हैं, जो कि सिवनी, बोंगाखेड़ा, बंडौल, छपारा, गोनवारा और लखनादौन। इसकी कुल लंबाई 72 किलोमीटर सर्वे के दौरान निकाली गई। इस रेल मार्ग का ROR रेट ऑफ रिटर्न -7.21 रहा था, जिसे नेगेटिव अर्निंग, घाटे का सौदा बताया गया। खैर दोस्तों, सिवनी रेल विकास समिति के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के DRM श्री मनिंदर सिंह गोप्पल जी को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रामटेक सिवनी सकारा रेल मार्ग, इस रेल मार्ग के सर्वे हेतु शीघ्र शामिल कर एवं शीघ्र पूर्ण कर आगामी बजट में शामिल कर स्वीकृति की दिशा में पुरजोर प्रयास करें। दोस्तों, इसके साथ ही वर्तमान में देखें तो सिवनी से छिंदवाड़ा की दिशा में, सिवनी से नैनपुर होते हुए मंडला व नैनपुर होते हुए बालाघाट गोंदिया की दिशा में सीधे रेल मार्ग उपलब्ध हैं। सिर्फ और सिर्फ सिवनी से नागपुर जाने के लिए और जबलपुर जाने के लिए छिंदवाड़ा व नैनपुर में रिवर्सल करना होगा। दोस्तों, यदि सिवनी से 3 नए रेल मार्ग बन जाएं, जिनके बारे में हमने आप लोगों को बताया, तो सिवनी निश्चित ही जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।